सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू ई कॉमर्स टॉक यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मीशो पे अपना लिस्टिंग। गाइस, अगर आप एक मीशो सेलर हो, अभी अभी आपने मीशो को ज्वाइन किया है सेलिंग करने के लिए, तो आज के ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पूरी ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं जिससे आपको ऑर्गेनिक सेल्स ज्यादा से ज्यादा मीशो पे आए, देखने वाले हैं। तो गाइज, मीशो पे प्रोडक्ट लिस्टिंग काफी आसान है। अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जितने मार्केट प्लेस में सेल करता हूँ, सबसे इजी प्रोडक्ट लिस्टिंग आपका मीशो में ही है। गाइज, अगर आपको अपने ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर रिसीव करने हैं तो आपके प्रोडक्ट कैटलॉग वेल एडिटेड वाइट बैकग्राउंड में होने चाहिए। ऐसे में मैंने कई सेलर्स देखे हैं जो एक एक करके प्रोडक्ट इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी की सर्विस लेते हैं। ऐसे में उनका काफ़ी टाइम लग जाता है, साथ ही साथ पैसे भी लग जाते हैं। ऐसे में आप ऑटो रिमूव टूल का यूज कर सकते हो। ऑटो रिमूव टूल एक बल्क इमेज बैकग्राउंड रिमूविंग टूल है जिसकी हेल्प से आप बल्क में आपके पास 1000-2000 जितने भी इमेज है सबको एक साथ बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ऑटो रिमूव टूल का लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस टूल को यूज कर सकते हो प्रोडक्ट इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। तो मीशो में आप सेलर अकाउंट जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटलॉग अपलोड का एक ऑप्शन आपको मिलता है, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पे आएंगे। और ये देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्रेश अकाउंट है, अभी एक भी इसमें लिस्टिंग नहीं की हुई है और बिल्कुल ही फ्रेश अकाउंट में अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड कैटलॉग का ऑप्शन होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हैव अ यूनिक प्रोडक्ट सेल। तो यहाँ पर आपको बल्क में क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट होते हैं, बहुत प्रोडक्ट हैं, 50-60 प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं आप सिंगल सिंगल लिस्ट कर रहे हैं, ऐसे में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मीशो आपको बल्क जो लिस्टिंग है उसका ऑप्शन यहाँ पे देता है। साथ ही साथ अगर आपको सिंगल लिस्टिंग यानी वन बाय वन लिस्ट करना है तो सिंगल लिस्टिंग भी आपको देता है। आज के वीडियो में हम सिंगल लिस्टिंग देखने वाले हैं कि आपको एक प्रोडक्ट है आपके पास तो कैसे आप लिस्ट करोगे। आगे मैं आपको बल्क लिस्टिंग के ऊपर भी वीडियोज लाने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको करना है ऐड अ सिंगल कैटलॉग पे क्लिक, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटेगरी है। आप जो जानते हैं जितने भी प्रोडक्ट आप सेल करते हो सब कोई ना कोई कैटेगरी के अंदर आता है। तो जो भी कैटेगरी आपकी है वो आप या तो यहाँ से मैनुअल देख लें कि कौन सी कैटेगरी है। जैसे ये मेन कैटेगरी हो गई, इसके अंदर बहुत से सब कैटेगरी है। या फिर आपको आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी पता है तो आप सिंपली इसे सर्च कर लीजिए। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जाइए, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च कर लीजिए, और नीचे अब उसकी कैटेगरी देख लीजिए। जो भी कैटेगरी हो वो आप मीशो पे अगर सर्च कर लेंगे तो वही कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं सेम प्रोडक्ट मुझे मिल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बोलता है कि ऐड प्रोडक्ट इमेज। तो अब ऐड प्रोडक्ट इमेज पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का मेन इमेज जो है वो देना होगा। तो यहाँ पर हम एक ये प्रोडक्ट का मेन इमेज में ये रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये रख दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद आप देख जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पर देखते हैं ऐड प्रोडक्ट, यानी मीशो पे अगर आप जाओगे तो एक ही कैटलॉग में, जैसे मैं अगर आपको मीशो पे जाके दिखाऊं ताकि आपको और क्लियर समझ में आए, तो मीशो में अगर आपको एक ही कैटलॉग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखने हैं तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ऐसे इसका एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एक कैटलॉग है, ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 11 मोर का ऑप्शन, इसके अंदर 11 प्रोडक्ट्स एडेड है। तो इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए इसने एक ही कैटलॉग में अलग अलग प्रोडक्ट ऐड करके रखे हैं, यानी कस्टमर एक ही कैटलॉग में अलग अलग प्रोडक्ट देख सकता है। साइजिंग तो अलग हो गई, लेकिन ये एक ही कैटलॉग में इसने इतने सारे 12 प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करके रखे हैं। तो आपको एक ही कैटलॉग में अगर और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं इसी तरह से सिमिलर, तो यहाँ पर आप ऐड प्रोडक्ट करके कर सकते हो। लेकिन मैं अभी एक इस सिंगल कैटलॉग में सिंगल ही प्रोडक्ट रखना चाहता हूँ, तो इसमें मैं ऐड प्रोडक्ट नहीं कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको लिस्टिंग का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। बाय चांस आप इस पे आ गए हैं, उसके बाद आपको लगता है नहीं हमें और भी प्रोडक्ट इस कैटलॉग में ऐड करने हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये 12 कैटलॉग से प्रोडक्ट एक ही कैटलॉग में एडेड है। तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन है, तो उसका भी एक पेज ओपन हो जाएगा, कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, एक सिंगल प्रोडक्ट में सिंगल ही आइटम रखना चाहता हूँ। तो अब नीचे स्क्रॉल करते हैं, सबसे पहले तो इसका आपको वेट मांग रहा है, ये कितना वेट है इसका। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका वेट जो है वो 300 ग्राम है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स कर दिया। इसका प्रोडक्ट आईडी अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो प्रोडक्ट आईडी आप यहाँ पर बना लीजिए। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी बना लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट का नेम, आपको प्रोडक्ट का नेम क्या रखना है, तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ब्रांड नेम छोड़ देता हूँ और बाकी सारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि अमेजोन पे ये ऑलरेडी रैंक कर रहा है। तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया, ब्रांड नेम सिर्फ मैंने कॉपी नहीं किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा प्रोडक्ट का नेम हो गया। साइज इसका क्या है, बेसिकली ये फ्री साइज होता है, तो यहाँ पे फ्री साइज है, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, ओके कर अप्लाई कर दिया।
अब इसके पास इन्वेंट्री आपको बतानी है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी है, तो मैंने इन्वेंट्री डाल दी। एसकेयू इसका आपको बनाना है कि ये एसकेयू इसका क्या है, तो मैं इसका एसकेयू बना देता हूँ फैन। जो ये एसकेयू आप अपने से बना सकते हो। तो ये मैंने बना लिया अपना एसक्यू। जो भी आपको एसक्यू बनाना है अपने हिसाब से बना सकते हो। अब गाइज यहाँ पर अब हमें यहाँ पर आ रहा है ब्रश मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर मीशो अब क्या करता है कि मीशो खुद से रिकमेंड कर देता है कि ये आप मीशो जो ऑलरेडी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उस हिसाब से ये सारे कुछ आपको रिकमेंड कर देगा। आपको कुछ भी फील करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले क्या होता था कि सबको आपको वन बाय वन फिल करना पड़ता था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ब्रश मटेरियल क्या है, फाइबर। तो यहाँ पर अगर आपका वही है तो आप वही है ही, वही मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको इसमें से कुछ भी लग रहा है कि नहीं ये मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मेरे सारे प्रोडक्ट के हिसाब से ही मीशो ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मीशो पे और भी सेलर सेल करते हैं तो उसके हिसाब से ही उठा लेता है। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको फिल करना है, तो मैंने यहाँ पर इंडिया फिल कर लिया। इंडिया से हमने किया है। मैन्युफैक्चरर कौन है, तो आप अपना नेम दे सकते हो या जिससे आपने परचेज किया उनका नेम दे सकते हो। मोस्टली मैं अपना ही सेलर नेम यहाँ पर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर नेम फिल कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरर डिटेल और पैकर डिटेल दे दिया है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यानी मीशो पे आप कितने में सेल करना चाहते हो। एक बात याद रखें, यहाँ पर आप जितना भी प्राइस दे रहे हो, अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कि मैं 200 में सेल करना चाहता हूँ, तो मीशो जो है वो आपको 200 में नहीं शो करेगा, बल्कि मीशो यहाँ पर शिपिंग चार्जेस ऐड करेगा और 265 में मीशो के ऐप में शो करेगा, या वेबसाइट में आप चेक करोगे अपने प्रोडक्ट तो यहाँ पर 265 में, यहाँ पर जितना शो कर रहा है उतना में शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो आपने 200 में दिया, मीशो शिपिंग 65 ऐड करेगा और कस्टमर से लेगा। आपके लिए ना कम मीशो कमीशन लेता है, ना आपसे शिपिंग कॉस्ट लेता है, आपके लिए सब कुछ फ्री है, ठीक है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर 183 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 रुपीज जो है वो आपके जीएसटी पोर्टल पे जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये जीएसटी पोर्टल पे 11 रुपीज मिल जाएगा। 2 रुपए टीसीएस भी जीएसटी पोर्टल में मिल जाएगा, और टीडीएस जो होता है वो टीडीएस आपको इनकम टैक्स में मिलता है। तो ये इसका मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है जीएसटी के ऊपर, तो आप देख लीजिएगा। तो मीशो ने ये भी बता दिया कि आपको कितना पेमेंट मिलेगा, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि मीशो में कितना में शो करेगा। इसके बाद गाइस आप यहाँ पर देखिए एमआरपी आपको देना है कि आपका प्रोडक्ट का एमआरपी कितना है, तो मैंने यहाँ पर एमआरपी दे दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर आपको रिकमेंड भी करता है मीशो कि आपको कितना प्राइस रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको ऑर्डर इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन आप अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिएगा कि आपका प्रॉफिट और मार्जिन निकल रहा है या नहीं। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है तो ही ये प्राइस रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको हम यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको क्या सेलिंग प्राइस बच रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्राइस रिटर्न। अब ये क्या है कि ये आपने देखा होगा मीशो की नया फीचर लॉन्च हुआ है कि आप 2000 कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस दो बार 200 होता है जब आप बाय करोगे, तो एक तो 200 शो करेगा, एक आपको यहाँ पर कुछ भी प्राइस रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 190, ठीक है। ये इससे आपको कम रखना पड़ता है। इसमें क्या कस्टमर रिटर्न नहीं करता था। कस्टमर कब रिटर्न कर सकता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। कस्टमर अगर 190 में प्रोडक्ट अगर परचेज करता है, यानी रॉन्ग एंड डिफेक्टिव रिटर्न ओनली, तो कस्टमर कब रिटर्न कर सकता है देख सकते हैं, जब उसको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है तभी कर सकता है, या प्रोडक्ट ब्रोकन है तो कर सकता है, प्रोडक्ट साइज डिफरेंट है तो कर सकता है। तो इन सब ये सब सारे कुछ है तो ही रिटर्न कर सकता है। और ये सारे जिसमें क्रॉस लगा हुआ है वो अगर रीजन है तो नहीं कर सकता है। और इसमें मतलब उतना कुछ प्रॉफिट होता है नहीं, कस्टमर कोई दूसरा सिलेक्ट करके कर लेता है। लेकिन मैं यहाँ पर 10 रुपए कम ही रख देता हूँ कि कुछ हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी परसेंटेज चूज करना है, कितना परसेंट में ये आता है, तो मैंने जीएसटी परसेंटेज चूज कर लिया। एचएसएन कोड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर मैनुअल टाइप कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके बाद गाइज आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है कि ब्रांड आपका कौन सा है। तो ब्रांड अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप जरूर दे दें, जिससे रैंक करने में काफी बेनिफिट होता है। तो मैं ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है ये यहाँ से उठा लेता हूँ। आप बेसिकली चैट जीटीपी का यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी का कॉपी नहीं करना है। तो मैं अभी चैट जीटीपी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, चैट जीटीपी का भी यूज आप कर सकते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वहाँ वो वीडियो आप देख लीजिएगा। यूनिक टाइटल बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन कैसे बना सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि चैट जीटीपी का यूज करके कैसे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह बना सकते हो। ही मैंने यहाँ पर कर दिया। तो गाइस ये देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग कंप्लीट कर ली। अब ऊपर आपको एक बार स्क्रॉल कर लीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपको अगर, क्योंकि एक इमेज हमने दी है और भी हमें इमेज अपलोड करने हैं, तो ऐड इमेज यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर साइड में आपको शो करेगा। तो और भी अगर आपको इमेज देने हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। मीशो अप टू 4 इमेज आपको देता है कि एक प्रोडक्ट के आप 4 इमेज जो है वो लगा सकते हो। तो यहाँ पर हम 4 इमेज जो है
वो लगा देते हैं। तो देख लेते हैं और कौन सा डाल सकते हैं, ये डाल दिया। तो 4 इमेज हमने यहाँ पर यूज कर ली है। अगर आपको और भी प्रोडक्ट ऐड करने हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमने सब कुछ अपडेट कर दिया है, ठीक है। ये लिस्टिंग हमारी फुल्ली कंप्लीट हो गई है। अब सिंपली आपको क्या करना है, नीचे यहाँ देख सकते हैं सबमिट कैटलॉग है, सबमिट कैटलॉग के बटन पे क्लिक कर दीजिए। डू यू वांट टू सबमिट द कैटलॉग, कैटलॉग प्रोसेस कर दीजिए, तो आपका ये कैटलॉग सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कैटलॉग अपलोड सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर गो होम करते हैं और अपने इन्वेंट्री में जाते हैं। तो अभी देखिए नहीं आया है, और यहाँ पर कैटलॉग अपलोड में जाके देख लेते हैं। तो सिंगल अपलोड पे जाते हैं, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर इन प्रोग्रेस है। तो अभी ये टाइम लेगा आपका विद इन 48 आवर। आपका जो ये प्रोग्रेस वाला है, ये अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा, बेसिकली जो मैंने बताया प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये पास हो जाएगा। तो आपके इन्वेंट्री जो है यहाँ पर है, यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं अभी यहाँ पर कुछ भी इन्वेंट्री में नहीं है। अभी जैसे ये पास होगा तो इन्वेंट्री में आके ऐड हो जाएगा। विद इन 48 आवर आपका ये कैटलॉग अपलोड हो जाता है। तो गाइस इस तरह आप मीशो पे सिंगल लिस्टिंग जो है वो कर सकते हो। आने वाले वीडियोज में मैं आपके लिए बल्क लिस्टिंग भी बदल लाने वाला हूँ। और मीशो से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कई वीडियोज आपके लिए बनाए हैं। ये फ्रेश वीडियो से बनाए क्योंकि काफी टाइम से मीशो के ऊपर लिस्टिंग की डिमांड आ रही थी कि लिस्टिंग के ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि कई अपडेट आ गए थे। तो ये नए अपडेट के साथ लिस्टिंग का नया वीडियो है गाइस। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पे गाइस आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैं आपके लिए ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।